रे जीवा रंगे मोर चुनरी कोनो रंग रे जीवा रंगे मोर चुनरी रंगे मोर चुनरी कोनो रंग रे जीवा रंगे मोर चुनरी कोनो रंग रे जीवा सेतवा धागा करम धागा सेतवा धागा करम धागा घर बीच हरेवा हाथ बीच मुंदरी घर बीच हरेवा हाथ बीच मुंदरी कोनो रंग रे जीवा रंगे मोर चुनरी कोनो रंग रे जीवा पांच तत्व की बनेरी चुनरिया पांच तत्व की बनेरी चुनरिया चुनरी पहेरे घन लागे बड़ सुंदरी चुनरी पहेरे घन लागे बड़ सुंदरी कोनो रंग रे जीवा रंगे मोर चुनरी कोनो रंग रे जीवा सोलो सिंगार पच्चीसो अपरण सोलो सिंगार पच्चीसो अपरण पिया पिया रटत पिया संग घूमरी पिया पिया रटत पिया संग घूमरी कोनो रंग रे जीवा रंगे मोर चुनरी कोनो रंग रे जीवा कहीं कबीर सुनो भाई साधो कहीं कबीर सुनो भाई साधो बिन सत्संग कौन विधि सुधरी बिन सत्संग कौन विधि सुधरी कोनो रंग रे जीवा रंगे मोर चुनरी कोनो रंग रे जीवा बोलिए सदगुरुदेव की जय बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर। अभी हम लोग हमारी विशिष्टा साहिब से भजन सुन रहे थे। आप जो हैं धर्मपुरी गुजरात आश्रम से पधारी हुई हैं। आपका जन्मभूमि भी दर्रा है। हमारी साध्वी बहन विशिष्टा साहिब, खुशबू साहिब और शिवप्रिया साहिब, इन लोग 5 बहन हैं और 5 बहन जो है साध्वियाँ हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। कहते हैं ना कि धन्य मातु पितु धन्य है, धन्य सुहृदय अनुरक्त, धन्य ग्राम वह जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त। तो इन लोग हमारे साधनारत बहनें हैं। 5 बहन अपने साधना कर रही है, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए प्रयासरत है। तो इनके मुखारविंद से सुंदर भजन सुने। अब मैं हमारी साधनारत बहन खुशबू बहन से निवेदन करती हूँ कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। साहिब बंदगी साहिब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। संत सहायक
जीव के संत ही पार लगा, औरन से यह होए नहीं, जो भ्रम भूलि भगा। औरन से यह होए नहीं, जो भ्रम भूलि भगाए। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदने संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों और भक्तिमय माताओं, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है सो आज्ञा पालनार्थ आप सबके बीच में मैं अपना विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है। अरब खरबले दरब है, उदय अस्तल और आज, भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी में भक्ति के महत्व को बताते हैं कि हमारे जीवन में भक्ति का क्या महत्व है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हमारे पास अरबों खरबों की संपत्ति हो, अरब खरबले दरब है, उदय अस्तल और आज, और पूरी पृथ्वी पर अधिपत्य हो, हमारा शासन हो, फिर भी इन अरबों खरबों की संपत्ति और स्वामित्व को एक तरफ रखा जाए और भक्ति के महत्व को एक तरफ रखा जाए तो भक्ति इनमें सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी। क्योंकि बाहरी सुख संपत्ति सिर्फ हमें सुविधाएं दे सकती है, लेकिन हमें शांति प्रदान नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि बड़े बड़े घरों में अमीर, जिसे हम अमीर कहते हैं, उनके पास सुविधाएं तो हैं, लेकिन शांति सुख के लिए मानो वे भिखारी के समान भटकते रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में सिर्फ बाहरी धन वैभव को ही कमाने में बिता देते हैं। हम अपने जीवन में अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और उसी तरफ हमारा जीवन बीतता चला जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तो कहा है, भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्तिहीन मनुष्य उस वैसी ही है जैसे भोजन बनाया गया हो, अनेक प्रकार के व्यंजन हो, सब्जियां बनी गई हो, उसमें मिर्च मसाले और न जाने कई प्रकार के मसालों का प्रयोग किया गया हो, लेकिन उसमें नमक ना हो तो सब्जी में स्वाद नहीं आएगा, वह सब्जी स्वादहीन रह जाएगा। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति भावना, प्रेम, समर्पण, गुरु भक्ति नहीं है, उनके जीवन में बाहरी कितनी भी संपत्ति हो, अरबों खरबों की कितनी भी जमीन हो, जायदाद हो, परिवार हो, कुल कुटुंबी हो, लेकिन उनके पास जीवन में भक्ति नहीं है तो ये सब स्वादहीन है, जीवन में आनंद और सुख नहीं मिल सकता। लेकिन हम सब इन्हीं बाहरी प्राणी पदार्थों और क्षणिक वस्तुओं में अपने मन को लगाते हैं, अपने जीवन को लगाते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में भक्ति को उतारें। अब हम समझते हैं भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहना चाहिए और भक्ति कैसे करनी चाहिए। हम भक्ति मानते हैं बाहर से, जो पूजा पाठ, आरती, वंदना, यज्ञ, हवन, इन सबको भक्ति मानते हैं। थोड़ा आरती कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, मंदिर में चले गए, जल चढ़ा दिए, सिर्फ इसी तक सीमित रह जाते हैं। ये सब करके हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान के परम शिष्य हैं, ये समझने लगते हैं। लेकिन ये भक्ति नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, कहूँ भक्ति पथ कौन प्रयासा, योग न जब तक मख उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भक्ति पथ में कौन से प्रयास की जरूरत है। भक्ति पथ कौन प्रयासा, योग न जब तक मख उपवासा। इस भक्ति पथ में न योग की जरूरत है और न ही तप की, तपस्या करने की। जो हम देखते हैं कि पहाड़ों में खड़ेश्वरी रहते हैं, अर्धनग्न रहते हैं और इन्हीं को ही तपस्या मान लेते हैं, इसी को समझते हैं कि इससे ईश्वर मिल जाएगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी खुद कह रहे हैं
कि ये सब भक्ति नहीं है। जो उपवास करते हैं, जो व्रत रहते हैं, ये भक्ति नहीं है, ये तो बाहरी कर्मकांड है। हाँ, व्रत रहने से, उपवास रहने से भले ही हमारा पेट साफ हो जाए, लेकिन मन साफ नहीं हो सकता। हम नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रहते हैं, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं? सिर्फ हम अन्न का त्याग कर देते हैं, लेकिन हमारे मन में जो विकार है, जो दुर्गुण है, दूसरे के प्रति द्वेष भावना है, ईर्ष्या की भावना है, इनका त्याग नहीं कर पाते। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, योग न जब तक मख उपवासा, सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, यथालाभ संतोष सदाई। भक्ति क्या है? आपके मन में सरलता हो, सबके प्रति विनम्रता हो, हमारे पास जो आए उसे हम भगवान की दृष्टि से देखें, उनकी सेवा करें, सरल स्वभाव हो, हमारे में अहंकार ना हो कि हम बहुत बड़े हैं, हमारे इतने परिवार वाले हैं, हमारे घर के नौकरी वाले हैं, ये सब हमारे मन में अहंकार ना हो तो ही भक्ति है। सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। जितना हम परिश्रम कर रहे हैं उनके अनुसार अगर हमें भुगतान मिल रहा है तो हम उसमें संतोष कर लें। जितने से हमारा जीवन निर्वाह हो उतने में हम संतोष कर लें। ये नहीं कि हम मेहनत तो कुछ नहीं कर रहे हैं और बहुत बड़ी चाहनाएं रख रहे हैं, तृष्णाएं रख रहे हैं, तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति का गुण है कि आप में सरलता का स्वभाव हो, विनम्रता हो, दया हो, क्षमा हो, करुणा हो और संतोष हो, यही भक्ति है। लेकिन ये भक्ति कहाँ से आएगी? ये भक्ति आएगी संतों के सत्संग से और उनके पास जाने से, उनके विचारों को सुनने से, उनके रहनी आचरण को उनके साथ रहे, उनको अपने जीवन में उतारे। सिर्फ बाहरी गुरु की पूजा कर लें, आरती वंदना कर लें, ये भक्ति नहीं है। उनके जीवन में जो आचरण है, जो गुरुत्व का भाव है, उसे हम अपने जीवन में उतारें और पूर्ण समर्पण के साथ अपने जीवन को समर्पित कर दें, तभी हमारे अंदर पूर्ण भक्ति आ जाएगी। जो भक्ति माता सबरी ने किया था, माता सबरी उनके पास ना वो अच्छी जाति की थी और न उनके पास परिवार था और न ही संपत्ति थी, सिर्फ गुरु का समर्पण था। उनके गुरु ने कहा था कि ए सबरी, तुम्हारे अंदर वह गुण है, वह भक्ति है जिसके सहारे से तुम भगवान राम को भी अपनी कुटिया में बुला सकती हो। उनके अंदर यह भक्ति थी, तभी तो उन्होंने माता सबरी भगवान राम के पास खुद नहीं गई, उनके अपने पास बुला ली। क्यों? क्योंकि अंदर लगन थी, उनके मन में कहीं कपट, छल, द्वेष, राग ये सब नहीं था। और यही भक्ति माता मीराबाई ने की थी और उन्होंने कहा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। मैंने उस राम पद को पा लिया है जो मुझसे कभी छूटने वाली नहीं है। यह अजर है, अमर है। इसको जो पालेगा, इसका तो स्वाद चख लेगा, वो कभी जीवन में दुखी नहीं होगा, वह परमानंद की स्थिति को पा लेगा। लेकिन हम समझते हैं यही भक्ति है। आजकल तो तीर्थ में जाने की होड़ सी लग गई है। ये समझते हैं कि हम तीर्थ चले जाएंगे, वैष्णो देवी चले जाएंगे, हरिद्वार चले जाएंगे, गंगा नहाने चले जाएंगे तो हमें हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, हमें नौकरी मिल जाएगी, बिजनेस में मुनाफा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा और न जाने कौन कौन सी कामनाएं लेकर हम जाते हैं। लेकिन भगवान शिव ने माता पार्वती को कपिल गीता में कहा है, इदम तीर्थम भ्रमंति तामसो जना, आत्म तीर्थम न जानन्ति कथम मोक्ष सुन प्रिय। भगवान शिव जी कहते हैं कि ए पार्वती सुनो, भक्ति क्या है। जो लोग इस तीर्थ में उस तीर्थ में हमेशा घूमते रहते, भटकते रहते हैं, वो अज्ञानी और मूढ़ है, क्योंकि वो आत्म तीर्थ को नहीं जानते। लेकिन जो आत्म तीर्थ को जान लिया, वही जो आत्मा को जान लिया, वही असली तीर्थ है। तो भगवान शिव खुद कह रहे हैं कि संसार में भटकना सिर्फ अपने आप को धोखा देना है, असली भक्ति अपने आप को जान लेना। भक्ति का अंतिम उद्देश्य होता है विभाग कर लेना। मैं कौन हूँ, मेरा शरीर क्या है, मेरे और शरीर में क्या गैप है। यह शरीर तो एक दिन मर जाएगा, लेकिन मेरे अंदर कौन सी शक्ति है जो मुझे अनंत काल तक जगाए रखेगी। मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है, इन सब का ज्ञान हो जाना अंतिम भक्ति है।
और अपने आप को, अपनी आत्मा को इस शरीर से अलग समझना ही असली भक्ति है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस शरीर को ही रात दिन सजाते रहते हैं, संवारते रहते हैं, इसी के सेवा करते रहते हैं, लेकिन इस शरीर को जो चलाने वाला चालक है उस आत्मा को हम कभी ध्यान नहीं देते और इस शरीर के लिए न जाने कौन कौन सी पाप करते हैं। इसलिए तो किसी ने कहा है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप का यह बाप है, सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का यह बाप है। इस देह को अपना मानना ही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि इस देह को अपना मानकर ही न जाने कितने छल छद्म, भ्रष्टाचार, बलात्कार और न जाने कितने घृणित और भयंकर दुष्कर्म किए जा रहे हैं, सिर्फ इस शरीर को सजाने के लिए। पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सिर्फ इसी को पाने के लिए आज संसार में युद्ध हो रहा है, युद्ध की स्थिति आ रही है, सिर्फ शरीर को अपने मानने के लिए। लेकिन जब हमारे जीवन में भक्ति आ जाएगी, जब हम गुरु की भक्ति को अपने जीवन में उतारेंगे, तो इस शरीर और आत्मा को अलग अलग समझ पाएंगे और उस आत्मा में स्थित हो जाएंगे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। सद्गुरु देव की जय। साहिब बंदगी साहिब। बहुत ही सुंदर हम लोग खुशबू साहिब से, हमारी बहन से सुन रहे थे भक्ति क्या है इसके बारे में। देखो इधर आवाज भी आ रही है ना, डिस्टर्ब हो रहा है ना, डिस्टर्ब हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आवाज जा रही है सबके पास। साहिब हमारी खुशबू बहन जो है, भक्ति क्या है और किसकी करनी चाहिए, ये सब बहुत सुंदर बातें बताई। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा कि कबीरन भक्ति बिगाड़िया, कंकड़ पत्थर धोए, अंतर में विसराख के अमृत डारे होए। लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति कैसे करना चाहिए जानते नहीं हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब के दिल में कितनी पीड़ा रही होगी। उन्होंने कहा कबीरन भक्ति बिगाड़िया, लोगों ने भक्ति के स्वरूप को बिगाड़ दिया है, नष्ट कर दिया है। कैसे भक्ति करनी चाहिए जानते ही नहीं है। कबीरन भक्ति बिगाड़िया, कंकड़ पत्थर धोए। अभी हमारी बहन कह रही थी ना कि नदी में नहाना, मूर्ति तीरथ, ये पूजा प्रार्थना करना, इसी को हम लोग भक्ति समझते हैं, है ना। रोज जो है हमारे सद्गुरु के हो या कोई देवी देवता को हो, उसके आगे आरती कर लेना, पूजा कर लेना। एक बहन कह रही थी कि साहिब जी थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं ना, तभी मन को संतुष्टि होती है, नहीं तो अच्छा लगता ही नहीं है। थोड़ा सा दिया जला लेते हैं घर में, तभी अच्छा लगता है ऐसे करके। लेकिन असली भक्ति क्या है। एक बहू आई थी नई नई, तो उनके माँ सासू माँ कहती है कि हमारे घर की परंपरा है, नियम है, बेटी चलो मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, ऐसे करके कही और उनको साथ में ले गई मंदिर में। अब मंदिर में गई तभी देखती है एक सांप का चित्र बना हुआ था, सर्प का, सांप का। तो एकदम बहू जो है एक्टिंग करने लगती है, डरती है। वो तो जानती थी, लेकिन माँ को समझाना था उनको, तो एक्टिंग करने लगती है, एकदम डरती। माँ देखो सांप मुझे काट लेगा, ऐसे करके एकदम डराती है। तो सासू माँ कहती नहीं बेटी, ये तो चित्र हरे, मात्र मूर्ति बस हरे, क्यों डर रही हो। मैं छत्तीसगढ़ी तक बोला था बीच बीच है नहीं तो डरती है तो कहीं नहीं बेटी, ये तो सांप की मूर्ति चित्र बस है, क्यों डर रही हूँ, नहीं काटेगा ये, ऐसे करके। तब फिर आगे चलती है, फिर जाती है, तब फिर देखती है एक शेर, दुर्गा माँ बैठे रहती है ना शेर में, तो उसको देखती तो फिर एकदम डरने लगती है। माँ माँ देखो शेर, हमें तो खा जाएगा, है ना। शेर को देखे तो डरेगा ही, खा जाएगा ये, तो हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। फिर एक दिन तो फिर माता जी कहती है नहीं बेटी, ये तो चित्र बस हरे, मूर्ति बस हरे, मत डरा, नहीं खाए, ऐसे करके कहती है। फिर उसके बाद माँ जो है ले जाती है भगवान श्री कृष्ण के, श्री राम जी के जहाँ पे मूर्ति है, वहाँ पर ले जाती है। अब कहती है माँ की बेटी तुम
आशीर्वाद लो, प्रणाम करो और जो मांगोगी वो तुम्हें भगवान देंगे। तुम अच्छा, मेरे पति अच्छा रहे, मेरे बेटा आए अच्छा, ऐसे करके आशीर्वाद मांगो, तुमको देंगे। बहू रानी कहती है माँ, हम लोग जब अंदर एंट्री किए तो सांप का चित्र बना था, तो कहे कि ये तो नकली है, ऐसे करके आप कहीं नहीं काटेगा करके। फिर शेर के पास गए तो कहे कि ये तो नकली है, नहीं खाएगे बेटी, ऐसे करके कहे। अब ये मूर्ति हमें आशीर्वाद देंगे क्या, ऐसे करके। तो माँ मेरे ख्याल से, मेरे बुद्धि से, मेरे समझ से तो आप ही देवी हो, जगदम्बा हो, आप मुझे आशीर्वाद दोगी ना तो जरूर आपके आशीर्वाद मुझ पे लगेगा। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसा मैं समझती हूँ। आप जो बता रही थी उस पर मैं इस बात को कहती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आपका आशीर्वाद मुझे फलेगा फूलेगा और जरूर मेरे साथ अच्छा होगा। कहने का मतलब है कि हमारे असली देवी देवता माता पिता गुरु हैं। मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, ये हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में भी लिखा हुआ है और हम उस सबको जानते नहीं है। बस गांव के लोग, पड़ोसी लोग जैसे करने लग जाते हैं, हम लोग भी करने लग जाते हैं, हम लोग भी किए हैं बहुत। अभी कहते ना एक लोटा जल सब समस्या का, हम कई लोटा जल पानी डाले हैं हम लोग भी, है ना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो हम लोग भी कितनों बेलपत्र चढ़ाए हैं, लेकिन जब सत्संग से जुड़े संत गुरुजनों के सानिध्य में आए तब समझ में आया असली भक्ति क्या है और कैसे करनी चाहिए। माता पिता गुरुजनों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके दिल को नहीं दुखाते हैं तो हम असली भक्ति कर रहे हैं। और इधर चुनरी चढ़ा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं जा करके, और इधर माता पिता का सम्मान ही नहीं है, आदर ही नहीं, उनके ठीक से दो वचन बात ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पूजा करना दिखावा मात्र होगा, व्यर्थ ही होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे विश्लेषण हम लोग बढ़िया से सुने हमारी खुशबू बहन से।